सर, जिस प्रकार से साहित्य की बात हो रही है, साहित्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को आयाम देने की बात हो रही है, जी हाँ। तो इसमें आपका क्या मुख्य रूप से प्रयास है? मेरा मुख्य प्रयास ये है कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम में शब्दों के अर्थ पढ़ाया जाता है वो शब्दकोश के गलती के कारण से गलत बताया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि उसका जो है दूसरे लोगों को गलत संदेश जाएगा। उदाहरण के तौर पे किस उदाहरण के प्रकार तौर पे बताता हूँ, एक शब्द है जो बार बार पूछे गए हैं, वो है कमचिल। कमचिल का शब्दकोशों में पाठ्य पुस्तक में अर्थ लिखा है बांस का टुकड़ा। कमचिल बांस का टुकड़ा नहीं है। अब बताइए कि बच्चे कमचिल का अर्थ बांस का टुकड़ा रट रहे हैं, लेकिन आम जीवन में वही गांव का बच्चा कमचिल का उपयोग अलग ढंग से कर रहे हैं। शिक्षक कमचिल का उपयोग घर में करता है, तब वो बांस के टुकड़ा के रूप में नहीं करता। बांस के टुकड़ा का मतलब ये होगी, बांस को कितने ही छोटे टुकड़े में कर लो, छोटे से बड़ा, जब तक वो गोल रहेगा। बांस का टुकड़ा मतलब ना बांस जैसे, तो गोल हुआ, और गोल रहेगा वो कमचिल नहीं हो सकता। बांस के टुकड़ा को सबसे पहले कमचिल बनने के लिए फटना पड़ेगा, फट के अलग होना पड़ेगा। उसका भी लंबाई मूल रूप से अलग होना पड़ेगा। हाँ, मूल रूप से अलग होने पड़ते, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सा में, और ओकर लंबाई भी बहुत लंबा ना हो, 4-5 फीट से ज़्यादा ना हो। सर, आपने एक बुक लिखा है जी थोड़ा सा पकड़े, गोट बात। छत्तीसगढ़ भाषा पर निबंध लिखा है आपने। जी। इस निबंध में किन बातों को समावेश किया है जो मानवीय जीवन के लिए मूल्यवान हो? बहुत अच्छी बात है आपके सवाल। एक तो शीर्षक से ही समझ जा, ये गोट बात है। एक मतलब कोई एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय गोट बात में, कोई भी विषय निकल जाती, ओकर सीमा नहीं रहे। इसमें मूल बात शुरू हुई से वो है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में अर्थ को लेकर के। इसके बाद बात ये में है कि कोश कैसे बनना चाहिए, यानी ओकर स्वरूप क्या होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ी कोश बनाना चाह रहे हैं तो होना क्या चाहिए। तो ये आचार्यत्व की दृष्टि से, इसको आचार्य कहते हैं, जो किसी के बारे में बताता है वो आचार्यत्व कहलाता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के आचार्यत्व के भी गुण हैं। इसको पढ़ करके आप उसको कोश लिख सकते हैं। सर, एक अहम सवाल है आपसे कि पिछले कई सालों से जब कांग्रेस की शासन थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब वर्तमान में 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मगर छत्तीसगढ़ियावाद जो है अभी तक स्थापित नहीं हो पाया भाषा के रूप में। उनको अभी तक के छत्तीसगढ़ी भाषा का मान्यता नहीं मिल पाया है। उसका मूल कारण क्या है? मान्यता नहीं मिल पाए वो तो राजनीतिक कारण है, लेकिन हमको भी सोचना पड़ेगा, छत्तीसगढ़िया को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो अर्थ में मान्यता मिल भी जाता है तो किसको मान्यता मिलेगी। जो सही है उसको, शब्द के सही अर्थ दिया गया है उसको, या गलत दिया गया है उसको। सर, कई लोगों का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ी का अपना कोई लिपि नहीं है, जिसके वजह से शासन को ये मान्यता देने में असुविधा हो रही है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों की, हर भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, जिनको राष्ट्रीय भाषा का जिस प्रकार से दर्जा मिला है वो राजकीय भाषाओं का भी दर्जा मिल रहा है। इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहिए? हाँ, मैं, आपका सवाल अच्छा है। जहाँ तक से लिपि की बात है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए लिपि हो। लिपि क्या होता है, कोई भाषा स्वीकार करती है कि कौन सी लिपि में लिखा जाए। इसने देवनागरी को स्वीकार किया है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। इसमें एक ये है अध्याय है, ये किताब में है, उसका नाम रखा है, वो लिपि में ग्रुप बने हैं, वो ग्रुप है लोकाक्षर। लोकाक्षर यहाँ के छत्तीसगढ़ के बहुत बढ़िया पत्रिका है, तो मैं सोचा कि उसी का होगा। लेकिन जब उसमें शामिल हुआ तो पता चला वो 26 के 52 अक्षर को पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ी में लिखना चाहते हैं। जैसे आपने बात की थी, छत्तीसगढ़ में 52 अक्षर नहीं होता। जैसे 3 प्रकार के सा है, केवल एक ही सा छत्तीसगढ़ी में चलते हैं। छत्तीसगढ़ी में उसको कहते हैं दंत सा।
मूर्धन्य और तालव्य सा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मान लें जैसे किसी का नाम शंकर है तो छत्तीसगढ़ी में उसको शंकर बोलते हैं, शंकर नहीं बोलेंगे। इसका मतलब एक सा गायब हो गया। संतोष वो भी नहीं होगा, वो संतोष हो जाएगा, माने एक ही सा रहेगा। उसी प्रकार से अणा का प्रयोग लगभग नहीं होता है। सर, हम भाषाओं के विस्तृत जानकारी में आगे की कड़ी में जाएंगे, पर मूलभूत रूप से जो जानकारियाँ जनता तक पहुंचनी है और छत्तीसगढ़ी भाषाओं से प्रेम करने वाले लोगों की के बीच ये आपके द्वारा जो संवाद है पहुंचाना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा विषय अभी ये सामने आ रहा है कि कई जिलों में ये जानकारियाँ हमने हासिल की है कि छत्तीसगढ़ में, ये सौभाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ में 2 लिपियाँ हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। एक गोंडी लिपि है और एक हल्बा लिपि है। तो क्या छत्तीसगढ़ी में इसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता कि गोंडी लिपि को ही छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में अपनाया जाए, या फिर उनको हल्बी लिपि के रूप में अपनाया जाए, तो अपना एक भाषा और एक छत्तीसगढ़ी भाषा का एक आयाम होगा और शासन इसको बहुत जल्दी मान्यता भी दे दे। एक आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ही अपने सवाल में भी एक सवाल डाल दिया है, गोंडी लिपि हल्बी लिपि। अब इसमें भी झगड़ा होगी कि किसको स्वीकार करे किसको नहीं करे। नहीं, जैसे कि आपने कहा है कि जो उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर है और मध्य भारत, मध्य छत्तीसगढ़ की जो बात की, इसमें हर 100 किलोमीटर में बोलियां चेंज हो जाती है, भाषा नहीं, बोलियां चेंज हो जाती है। तो सरगुजा की ओर जाएंगे तो वहाँ की बोली अलग है, और इधर दंतेवाड़ा की ओर जाएंगे तो भाषा अलग है। इधर बोला जाता है हल्बी गोंडी भाषा और उधर बोला जाता है हल्बी। तो अगर इसको मिक्स करके इनकी प्राथमिकता को ध्यान में, क्योंकि वो उनकी अपनी लिपि है, अगर इनकी किसी भी एक लिपि को लेकर के छत्तीसगढ़ भाषा का निर्माण किया जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो किया जा सकते ऐसा। स्कूल के पाठ्यक्रम में एक पाठ भी है, मैं जहाँ तक से कहीं देखे रहा हूँ, लेकिन वो मैं पूछे वहाँ स्कूल वालों से तो वो लोग बोलते सर हमको समझ नहीं आती, हम पढ़ाते भी नहीं इसको, केवल पाठ्यक्रम में है। ये 5वीं या कहीं है प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम में। मैं एक जगह किराए में रहता था तो उस बच्चे के पास था, तो मैंने वो तो पूछा भाई इसको कैसे पढ़ते हो, वो तो समझ में नहीं आता। तो मैं स्कूल भी गया तो स्कूल वालों ने कहा सर इसको हमको भी नहीं समझ में आता, हम नहीं पढ़ते। नहीं, इसको छत्तीसगढ़ी भाषा का रूप दिया जाए तो कैसा? हाँ, आप नहीं संभव हो सकते, लेकिन बहुत कठिन काम है। एक अहम सवाल और, भूपेश की सरकार जब थी यहाँ पे तब एक बड़ा आंदोलन हुआ था छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के, उसकी प्राथमिकता को लेकर के, और उनको शासन की जो राष्ट्रीय एक राज्य की भाषा के रूप में जाना जाए, इसके लिए कई ऐसे छत्तीसगढ़ी में भाषा में MA किए हुए हैं, वो आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो फिर छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में राज्य को जानने से क्या महत्व मिलेगा? उन लोगों का भविष्य तो अंधकार में है। हाँ, जो छत्तीसगढ़ी, ये बात सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे एक भी कार्यक्रम नहीं होता सरकारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा में चले। अगर वो लड़का छत्तीसगढ़ी पढ़ा है और चाहेगा उसके आधार पर मुझे नौकरी मिल जाए, तो व्यापम से लेके कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो छत्तीसगढ़ी में आयोजित नहीं करती है, तो वो तो परीक्षा दे नहीं सकता। दूसरी बात, प्रशासन में अभी भी आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी की बोलबाला है, तो वो बदल देना ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। ऐसे में इन परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शन क्या है? हाँ, मेरा ये है, मेरी सरकार ने कोशिश किया था, एक शब्दकोश बनाया, वो है, उसका नाम रखे थे प्रशासनिक शब्दकोश। माने अब जो टिप्पणी करेंगे सरकार या जो अधिकारी, वो हिंदी में ना लिखे छत्तीसगढ़ी में लिखे, एक भर वो प्रयास करे नहीं थे, लेकिन उनमें गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी ये हो गया कि उन्होंने जिन लोगों ने शब्दकोश बनाया, उन्होंने वो शब्द छत्तीसगढ़ी को समझते नहीं थे। वो शब्दकोश जो प्रशासनिक बने हैं वो लिखा है पोछना। अब बताइए, अंगोछना और पोछना में एकदम विपरीत अर्थ है। अंगोछा गीले कपड़े से जाता है शरीर को, गीले कपड़े से, मैंने एक प्रकार से नहलाया जाता है। पोछा सूखे कपड़े से जाता है, मैंने गीला को सूखे कपड़े से पूछेंगे।
तो ये प्रशासनिक शब्द को सब प्रशासन ने बनाया है, वो खुद गलत बनाया है। अब उसको टिप्पणी कैसे लिखेगा? डॉक्टर मान लो लिख देता है अपने पर्ची में कि इसको अंगोछ देना, गांव वाला तो यही समझेगा ना कि गीला कपड़ा से मेरे को इसको पोंछना है, या डॉक्टर ने टिप्पणी लिख दिया है। अब जो नहीं पढ़ा लिखा होगा, छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, वो उसको उस शब्द को उसको पढ़ेगा, अंगोछने का क्या मतलब है, तो ठीक वो सर, सोचेगा। गोड बात में और छत्तीसगढ़ी भाषा की जो निबंध प्रणाली है उसमें आपने बहुत अच्छा इस विषय को रखा है, और भविष्य में समझते हैं कि आपका ये सफल प्रयास एक दिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को एक नया आयाम देगा और नया एक प्लेटफॉर्म देगा। और इसी के साथ आज अब हम गोड बात यहाँ ख़त्म करते हैं और आपका एक परिचय हो जाए। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर PR कुसरिया, मैं अभी 2020 में, अक्टूबर 2020 में प्राचार्य पद से रिटायर हुआ हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफनगर यूपी बॉर्डर में है। और उसके बाद से मैं अपनी बेटी आम्रपाली के पास भाटापारा में, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है, वहाँ रह रहा हूँ।